पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2019 की आखिरी रात को अलविदा कहते वक्त हम सभी के दिलों में नए वर्ष की उमंग और उत्साह था। हम सभी अपने और अपने संबंधियों के लिए नए वर्ष की शुभ होने की कामना कर रहे थे। तब इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि आने वाला नया साल यानी 2020 एक ऐसा कयामत का साल होने वाला था जो दुनिया का स्वरूप और दुनिया वालों के जीने के तरीके को सदा के लिए बदल देगा। एक ऐसा विनाशकारी साल जिसने अनेकों जिंदगियां तबाह कर दी, इकोनॉमिक को बुरी तरह से धराशाही कर दिया और ना जाने कितने ही यारों और प्यारों को जुदा कर दिया। तो आज के वीडियो में हम 2020 में घटित हुए कुछ इंसिडेंट्स को फिर से याद करेंगे। हमारे आज का वीडियो का मकसद आपको और खुद को ये याद कराना है कि इंसानों से कहाँ क्या क्या गलती हुई और इन गलतियों से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने इस कष्टदायी साल में हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। नए साल की शुरुआत में ही दिसंबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग और भी उग्र हो गई और इस भयानक आग में लगभग 1,70,00,000 एकड़ एरिया जलकर स्वाहा हो गया। लेकिन इस आग में केवल सूखे पेड़ और घास ही नहीं जले, बल्कि 48 करोड़ जीव जंतु भी इस आग की भेंट चढ़ गए। इसके अलावा लगभग 8,000 कोआलास की भी आग की वजह से जान चली गई। कोआलास की ये तादाद उनकी कुल जनसंख्या का 30% हिस्सा थी। यहीं दुनिया के 30% कोआलास एक झटके में मौत के मुंह में समा गए। वहीं दूसरी ओर एक बेहद बड़ी मुसीबत दुनिया की ओर मुंह बाए तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसका नाम था कोरोना वायरस। हालांकि जनवरी के तीसरे हफ्ते तक भी दुनिया के वैज्ञानिकों और मेडिकल एक्सपर्ट्स को ये अंदाजा नहीं था कि यह वायरस दुनिया के लिए कितना घातक हो सकता है। 30 जनवरी तक इस वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी, जब भारत के केरला में पहला कोरोना वायरस का कंफर्म केस एक स्टूडेंट को पाया गया, जो कि वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और छुट्टियां मनाने अपने घर आया था। और इसी बीच 26 जनवरी को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट का भी निधन हो गया। फरवरी की शुरुआत में ही बहुत से लोगों ने पहली बार एक नए शब्द को न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर देखा, जो था लॉकडाउन। क्योंकि चाइना के वुहान और ह्यूबे प्रांत और कई अन्य जगहों पर चाइनीज गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। ये लॉकडाउन आगे चलकर इंसानों के जीने का तरीका बन जाएगा, इस बात की खबर तब तक किसी को भी नहीं थी। और फेब के मध्य तक इस बीमारी के पॉपुलर आधारिक नाम कोविड-19 की घोषणा की गई। इसके साथ ही दूसरी कंट्रीज में भी अब कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का भय फैलने लगा था और फरवरी के अंत तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के लगभग 90,000 कंफर्म केस दर्ज हो चुके थे। यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी पर अब लॉकडाउन का असर दिखना शुरू हो चुका था और पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों के चेहरे पर शिकन आना भी शुरू हो चुका था। उधर भारत की राजधानी दिल्ली में CAA NRC का विरोध सांप्रदायिक दंगों की शक्ल इख्तियार करने लगा था। और फिर शुरू हुआ मार्च का महीना, जिस महीने में
भारतवासियों ने साल का आखिरी त्योहार बिना किसी खौफ की जद में आए मनाया। ये था होली का त्योहार, जिसके कुछ ही दिन बाद भारत में दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और इसके बाद से हमारा लाइफस्टाइल हमेशा हमेशा के लिए बदल गया और तभी से कोरोना वायरस की वजह से मौतों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक नहीं थमा। इस लॉकडाउन ने करोड़ों लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया। अनेकों लोगों का रोजगार एक झटके में समाप्त हो गया। बेशुमार लोग एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए और इसी बीच बहुत से लोग इन लोगों की मदद के लिए भी आगे आए। इस जज्बे ने लोगों को इस आपदा से लड़ने का हौसला भी दिया और अन्य लोगों को प्रेरणा भी मिली कि वो भी जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। अप्रैल की शुरुआत में जब ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि 14 दिन का लॉकडाउन अब खत्म होने वाला है, तभी उन्हें पता चला कि लॉकडाउन को एक बार फिर एक्सटेंड कर दिया गया है। लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही तब तक भारत के लोगों को कोविड-19 के विध्वंसक शक्ति का अंदाजा भी हो चुका था, क्योंकि तब तक दुनिया भर में कोविड-19 के लगभग 15 लाख केस दर्ज हो चुके थे। इसी बीच भारत के अलग अलग महानगरों से प्रवासी मजदूरों की ये दुखद तस्वीरें भी हमें देखने को मिली। हजारों मजदूर जो काम की तलाश में शहरों की ओर आए थे, अब बेहद बूझल मन से शहर छोड़ने को मजबूर हो गए। वहीं दूसरी ओर राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में एक अलग ही तरह की मुसीबत ने दस्तक दे दी थी। इस मुसीबत का नाम था टिड्डी दलों का अटैक। और फिर इस महीने के अंत में दुनिया को एक ऐसी दुखद खबर मिली जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। 29 अप्रैल को बेहतरीन कलाकार इरफान खान का निधन हो गया। लोग अभी इरफान के जाने के दुख से उभर भी नहीं पाए थे कि तभी उनके देहांत के अगले ही दिन यानी 30 अप्रैल को अपने जमाने के मशहूर फिल्म स्टार ऋषि कपूर का भी स्वर्गवास हो गया। और फिर शुरू हुआ मई का महीना, जो कि 2020 के बाकी महीनों से कुछ बेहतर था। देशव्यापी लॉकडाउन में अब धीरे धीरे कुछ रियायतें मिलना शुरू हो चुकी थी। जनजीवन एक बार फिर सड़कों पर लौट रहा था। फिर एक बार इंसानों को सशर्त अपने घरों से निकलने की अनुमति मिलने लगी थी। और इस मंथ के मध्य तक एक बेहद दिलचस्प और खट्टे मीठे अनुभवों से भरा एक दौर आया, जब इंटरनेट पर यह चर्चा एक कॉमन टॉपिक बन गई कि टिकटॉक बेहतर है या यूट्यूब। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के सितारों और उनके चाहने वालों की नोकझोंक ने इस मंथ में कुछ हल्के फुल्के लम्हे जोड़ दिए। लेकिन दूसरे और तीसरे हफ्ते तक एक बार फिर बुरी खबरों का दौर शुरू हो गया, जब भारत के लगभग 6 राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इन टिड्डियों ने जबरदस्त आतंक मचाया। इनकी संख्या इतनी अधिक थी कि ये जहां से भी गुजरे वहां एक तिनका भी बाकी नहीं रहा। इन टिड्डियों के आतंक से होने वाला नुकसान का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन टिड्डियों का एक मीडियम साइज का झुंड भी मात्र 1 घंटे में लगभग 2500 लोगों के बराबर का अनाज खा जाता है। और भारत में इस साल हुआ टिड्डी अटैक कई दशकों में सबसे बड़ा अटैक था। जून के शुरुआत में ही अकेले भारत में ही कोविड-19 के केसेस की संख्या लगभग 6 लाख थी। वहीं अनलॉक 2 की घोषणा भी हो चुकी थी। जीवन फिर से एक बार पटरी पर आ रहा था। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में थी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर एक उग्र रूप धारण कर चुका था। अमेरिका के अलग अलग जगहों पर लूटपाट और हिंसा की खबरें आने लगी थी। ये मूवमेंट पुलिस द्वारा एक अश्वेत व्यक्ति पर की गई बर्बरता के विरोध में था, जिस घटना में उस व्यक्ति की जान चली गई थी। और फिर आया 14 जून का दिन, और 14 जून की दोपहर को अचानक आई एक खबर ने हर किसी को सकते में डाल दिया था। खबर थी मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की। और अगले ही दिन गलवान घाटी में भारत के लगभग 20 बहादुर जवानों ने चाइनीज सैनिकों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस न्यूज से पूरे देश में शोक की एक लहर फैल गई। जिसने भी ये दुखद समाचार सुना वो शूकुल हो उठा। और महीने के अंत तक टिकटॉक के चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर आई, जब 29 जून को भारत सरकार ने टिकटॉक और ऐसे ही कई चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन कर दिया। जुलाई की शुरुआत में ही भारत चाइना के बीच के संबंध अभी तक सबसे खराब चरण में पहुंच चुके थे। वहीं अनलॉक 3 द्वारा लोगों को लॉकडाउन में कुछ और ढील दी गई।
इस महीने की 3 और 8 तारीख को फिल्मी दुनिया की 2 और हस्तियों ने आखिरी सांस ली। 3 जुलाई को फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान और 8 जुलाई को एक्टर जगदीप का निधन हो गया। वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स कुछ कंपनियों द्वारा शुरू कर दिए गए थे। इंसानों का कोरोना से जीत की तरफ ये पहला ठोस कदम था। अगस्त में मॉरिशस में एक बड़ी आपदा ने दस्तक दी। क्या थी ये आपदा? इसे जानने के लिए एक बार फिर से जुलाई में चलते हैं, क्योंकि जुलाई की 25 तारीख को ही इस आपदा ने पहली दस्तक दी थी, जब एक जापानी कार्गो शिप मॉरिशस के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाली कोरल रीफ्स में फंस गया और खराब मौसम के कारण ये जहाज एक हफ्ते तक समुद्री थपेड़ों को सहता रहा। लेकिन अंततः जहाज में रखा हजारों लीटर डीजल ऑयल मॉरिशस के समुद्र में लीक होकर फैल गया। इस घटना से वहां की समुद्री लाइफ को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा कि अगले कई दशकों तक इस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। वहीं लेबनान की राजधानी बेरूत के एक पोर्ट पर रखे लगभग 2700 टन एल्यूमिनियम नाइट्रेट में 4 अगस्त को एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें 100 से भी अधिक लोगों की जान चली गई और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। इसके अलावा जो माली नुकसान हुआ वो अलग। और महीने के आखिर में हॉलीवुड स्टार चैडविक बोजमैन उर्फ ब्लैक पैंथर कैंसर की जंग हार गए। 28 अगस्त को उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बुरी खबरों के लिहाज से साल का यह महीना कुछ ठीक था, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरों ने उनके चाहने वालों के माथे पर चिंता की लकीरों को गहरा जरूर किया। इसी महीने में पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार किसान के लिए लाए नए कानूनों को भारत के लोगों के सामने रखा, लेकिन इस नए बिल से आने वाले महीनों में लोगों का भारी गुस्सा झेलना पड़ेगा, इस बात की खबर किसी को नहीं थी। और महीने की 28 तारीख को एक और फिल्मी हस्ती एसपी बालासुब्रमण्यम की भी मौत हो गई। इस मंथ में सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया के तहत स्कूल्स को छोड़कर लगभग सभी संस्थानों को फिर से खोल दिया और जनजीवन एक बार फिर पूरी तरह से सामान्य होने लगा। लेकिन अक्टूबर तक दुनिया भर में 46 मिलियन कोविड केसेस आ चुके थे, जिनमें से अकेले भारत में 8 मिलियन तक कोरोना पॉजिटिव केसेस थे। और फिर आया नवंबर का महीना। इस महीने में साल की सबसे अच्छी न्यूज सामने आई, जिसका हम सबको इंतजार था। कोविड-19 के टीके की उपलब्धता की उम्मीदें अब और बढ़ चुकी थी, क्योंकि फाइजर और बायोएनटेक जैसी कंपनीज कोविड के इलाज में 90% कारगर वैक्सीन बना चुकी थी, जो कि जल्द ही मार्केट में आने के लिए तैयार थी। दुनिया के सामने एक बार फिर उम्मीद की एक किरण दिखने लगी थी। अब लगने लगा था कि इस कर्कट बीमारी से अब इंसानों को निजात मिल जाएगी। और इसी महीने के तीसरे हफ्ते में शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन जो मिसाल बन गया। ये था किसान आंदोलन, जिसमें देश के अलग अलग भागों से आए किसानों ने कृषि बिल के विरोध में एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जिसमें किसान सरकार के खिलाफ डटकर खड़े हैं। इस महीने की शुरुआत में आई एक बड़ी खबर, कोविड-19 का टीका अब लंदन में लगना शुरू हो चुका था। दुनिया के सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी देशों की सरकारें अपने अपने देशों में कोविड-19 के टीके के वितरण की रूपरेखा तैयार कर रही थी। लेकिन फिर एक बार महीने के अंत तक कोरोना वायरस के नए प्रतिरूप के फैलने की खबर सामने आने लगी। ये नया स्ट्रेन पहले वायरस से लगभग 70% ज्यादा कंटेजियस है, यानी इसके फैलने की क्षमता पहले से लगभग 70% ज्यादा है। और ये ज्यादा शक्तिशाली है या नहीं, वर्तमान वैक्सीन इस नए स्ट्रेन पर कारगर रहेगी या नहीं, इसकी जांच अभी भी चल रही है। इस नए म्यूटेशन के चलते क्रिसमस से कुछ ही दिन पहले यूके में फिर एक बार लॉकडाउन लगा दिया गया और भारत में भी एहतियान यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई। ये नया म्यूटेशन कितना खतरनाक है? क्या ये मौजूदा वैक्सीन इस म्यूटेशन पर कारगर होगी, या फिर कोरोना वायरस का ये नया प्रतिरूप एक नई मुसीबत बनकर सामने आएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले नए साल में ही मिलेगा। लेकिन आप सभी का नया साल मंगलमय हो और इस नए साल में आप सबका जीवन सुख और समृद्धि से भरा हो। इस नए साल के उपलक्ष्य में हम भी हमारे सब्सक्राइबर्स के जबरदस्त सपोर्ट के बदले में कुछ देना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी अगली वीडियो में लाने वाले हैं एक बेहतरीन गिव अवे। तो देखना ना भूले हमारा अगला एपिसोड। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।